मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 9वें अध्याय में शंबर और निर्जरा तत्व का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हमने शंबर के 6 कारण समझ लिए हैं और निर्जरा तपस्या करने से होती है, जिसमें बहिरंग 6 तप हमने जान लिए हैं और अंतरंग 6 तप में से 5 तप के बारे में हमने समझ लिया है। और अब 6वां ध्यान नाम का जो तप है उसका वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत अच्छा वर्णन है। ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, ध्यान किसे कहते हैं और ध्यान के भेद प्रभेद, कौन से ध्यान अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से अशुभ हैं, कौन से शुभ हैं, कौन से शुद्ध ध्यान है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। सूत्र नंबर 27 दोहराएंगे। उत्तम संहननस्यै काग्रचिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। देखो, इसमें ध्यान किसे कहते हैं और कितनी देर होता है ध्यान, ये बताया है। तो उत्तम संहननस्यै माने उत्तम संघनन के धारक जो जीव हैं, ऐसे मनुष्य ही होते हैं उत्तम संघनन के धारक। माने मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य जो होते हैं वे उत्तम संघनन के धारक होते हैं। ऐसे वज्र वृषभ नाराज संघनन उत्तम संघनन होता है। ऐसे वज्र वृषभ नाराज संघनन और उससे संबंधित 3 संघनन श्रेष्ठ माने हैं। तो ऐसे मनुष्य एकाग्र चिंता निरोधो संहननस्यै या में से ये निकलेगा संधि विच्छेद करने से। सो एकाग्र चिंता निरोधो माने एकाग्र होना और चिंताओं को रोकना। चिंताओं से मतलब चित्त की वृत्ति, माने मन जो हमारा यहाँ वहाँ भटकता है, भ्रमण करता है, तो उसे एक पदार्थ पर, एक भाव पर या एक विचार पर एकाग्र करना, उसे ध्यानम माने ध्यान कहते हैं। वह ध्यान है। और अंतर मुहूर्तात् ध्यानम के माँ बड़ा है, उसमें से आ निकलेगा, तो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। यह ध्यान कितनी देर होता है, तो अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक ही होता है। इस प्रकार इसमें 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात, ध्यान किनके होता है, तो जो उत्तम संघनन के धारक हैं उनके ध्यान होता है। ऐसे उत्तम संघनन कौन कौन है, तो एक वज्र वृषभ नाराज संघनन तो सबसे उत्तम है ही, और उससे संबंधित जो नाराज संघनन है, नाराज संघनन है, वज्र नाराज संघनन है, ऐसे 3 संघनन जो शुरू के 3 संघनन है वे उत्तम माने जाते हैं। और उन सभी में, तीनों में भी जो मोक्ष की प्राप्ति जिससे होती है वो वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है। तो इन संघनन वाले ध्यान कर सकते हैं, वे 3 संघनन ही ध्यान के कारण है, अन्य कोई ध्यान नहीं कर सकता है। एक बात हो गई उत्तम संहननस्य। और एकाग्र चिंता निरोधो मतलब वही अपने चित्त वृत्ति को एक पदार्थ पर एकाग्र करना, और अंतर मुहूर्तात् अंतर मुहूर्त तक होता है, ये समयावधि हो गई। इस तरह से 3 बातें इसमें आ गई हैं। इसे ध्यान, कोई ऐसा प्रश्न करते हैं कि अंतर मुहूर्त तक ही ध्यान हो सकता है, तो आदिनाथ भगवान जैसे तपस्या करने बैठे तो 6 महीने तक वो उठे ही नहीं, उसके बाद उठे आहार करने के लिए, तो 6 माह तक ध्यान करते रहे। तो ऐसा नहीं है, ध्यान तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा होता ही नहीं है।
अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट के अंदर का समय, इसे अंतर मुहूर्त कहते हैं, और 48 मिनट के समय को मुहूर्त कहते हैं। तो फिर आदिनाथ भगवान कैसे करते रहे, तो एक विषय में तो लगातार ध्यान अंतर मुहूर्त ही होता है, लेकिन जो लगातार ज्यादा समय ध्यान में बैठते हैं तो उसमें क्या होता है कि ध्येय बदल जाता है। माने कुछ देर अंतर मुहूर्त तक कुछ समय एक पदार्थ का चिंतन किया, फिर बदल के दूसरे का चिंतन करने लगे, फिर बदल के अन्य का चिंतन करने लगे। ऐसे लंबे समय तक ध्यान की जो परंपरा है वो चलती रहती है। तो इसमें एक तो ध्याता आ गया। ध्याता कौन है? जो उत्तम संगनन वाला है। और ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोध रूप है, माने एक पदार्थ पर स्थिरता करना अपने चित्त वृत्तियों की, उसे ध्यान कहते हैं। और ध्याता, ध्यान और ध्यान का समय कितना है, ये तीन चीजें इसमें आ गई। तो ध्यान का समय अंतर मुहूर्त है। इस प्रकार से ध्यान की इसमें परिभाषा बता दी है। ध्यान करने वाला ध्याता कहलाता है, उसके बारे में बता दिया, और ध्यान का काल समयावधि बता दी है कि इतने समय तक माने अंतर मुहूर्त तक ही ध्यान होता है। अब अगले सूत्र में ध्यान के भेद बताए जा रहे हैं। सूत्र नंबर 28 दोहराएंगे। आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि, धर्म्य शुक्लानि, अर्थात ऐसे ध्यान के चार भेद होते हैं। चार भेदों के नाम इस सूत्र में बताए गए हैं। आर्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल, सभी के साथ में ध्यान जोड़ देंगे क्योंकि ये ध्यान के भेद हैं। तो ऐसे कहेंगे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब इनमें से शुरू के जो दो ध्यान हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये अशुभ कहलाते हैं। इनसे पाप का बंध होता है। अब जो पाप से बचना चाहते हैं तो उन्हें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचना चाहिए, क्योंकि पाप का फल दुख रूप होता है और हम दुख नहीं चाहते हैं। तो हमें अशुभ ध्यान से बचना चाहिए, जिससे हम पाप के बंध से बचें और दुखों से बचें। इसके बाद शेष जो दो ध्यान और हैं, धर्म और शुक्ल ध्यान, ये शुभ होते हैं जिसमें, और ये मोक्ष का कारण है। शुरू के दो ध्यान संसार का कारण है और बाद के दो ध्यान माने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के कारण है। इसी बात को अगले सूत्र में बताया जा रहा है, जिनमें धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। सूत्र नंबर 29 दोहराएंगे। परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु, परे का मतलब है वही पर और अपर, है ना। तो परे माने बाद के, और परे द्विवचन है तो द्विवचन माने दो, तो बाद के दो, ये परे शब्द से निकला। पर माने होता है बाद, और परे द्विवचन हो गया तो परे का मतलब हो गया दो, तो बाद के दो मोक्ष हेतु माने मोक्ष के कारण है। तो बाद के दो कौन, जिसकी बात इसके ऊपर सूत्र में हुई है 28 नंबर में, और 28 नंबर सूत्र में ध्यान के चार भेदों की बात हुई है और उनके क्रम से नाम बताए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो इस सूत्र से 28 नंबर से 29 नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो बाद के दो का मतलब हो गया धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान करके मोक्ष जा सकते। कारण धर्म का कारण है और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। इस तरह परे मोक्ष हेतु बाद के दो ध्यान मोक्ष के कारण है। इसका मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि शुरू के जो दो ध्यान हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये संसार के कारण हैं। अब आगे इन चारों ध्यान के बारे में विस्तार से वर्णन चलेगा। तो क्रम से पहले आर्त ध्यान के बारे में बताया जा रहा है। आर्त ध्यान के चार भेद बताए जा रहे हैं। सभी चारों ध्यान के चार चार भेद हैं।
आर्त ध्यान के भी 4 भेद हैं, रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं, धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं और शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं। तो इनमें से पहले आर्त ध्यान के 4 भेदों के बारे में अलग अलग 4 सूत्रों में एक एक भेद का वर्णन किया जा रहा है। तो आर्त ध्यान में पहला होता है अनिष्ट संयोगज, जिसमें अनिष्ट पदार्थों का संयोग होने में जो ध्यान होता है, चिंतन होता है, वह अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। सूत्र दोहराएंगे 30 नंबर। आर्तम मनोज्ञस्य आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारय। स्मृति समन्वाहारः। देखो, आर्तम मनोज्ञस्य, आर्तम और यहाँ माँ में से आ निकलेगा तो अमनोज्ञस्य, माने आर्त ध्यान का पहला भेद है अमनोज्ञस्य संप्रयोगे। अमनोज्ञ कहलाता है जो हमें पसंद नहीं है, मनोज्ञ कहलाता है जो हमें पसंद है, अच्छा लगता है, और अमनोज्ञ कहलाता है जो हमें पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे दुख, बीमारी, गरीबी, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये किसी को प्रायः पसंद नहीं होती हैं, तो ये सब चीजें अमनोज्ञ कहलाती हैं। ऐसी अमनोज्ञ चीजों के संप्रयोगे माने मिलने पर, समागम होने पर, जैसे जहर, कांटा, शत्रु, बीमारी, अनेक प्रकार के दुख, गरीबी और बहुत सारी चीजें हैं जो पसंद नहीं होती हैं प्रायः किसी भी संसारी जन को। तो इन ऐसी चीजों का समागम होने पर तद्विप्रयोगाय माने उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए स्मृति संवाहारय, बार बार चिंतन करना, ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। ये पहला ध्यान हो गया अनिष्ट संयोगज, माने जो अनिष्ट संयोग में वह पहला ध्यान कहलाता है। तो अनिष्ट पदार्थ समझ गए, जो हमें प्रिय नहीं है, अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे हमारे किसी प्रियजन का वियोग हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता है, किसी का मरण वगैरह हो जाए, हमें प्रिय था वो व्यक्ति तो अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार की सारी चीजें, अचानक कोई चोट लग जाए, ठोकर लग जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ भी कई प्रकार की चीजें हैं जो हमें प्रिय नहीं होती हैं, और वे चीजें मिले, उनका संयोग मिले, समागम होए उनका, तो फिर क्या होता है, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए चिंतन आए, कैसे ये बीमारी चली जाए, उसी में अपना मन, चिंता हमेशा उसी में लगी रहती है। तो इस प्रकार की चिंतन करने को अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान कहते हैं। पहला अर्थ ध्यान हो गया। अब दूसरा अर्थ ध्यान बताते हैं सूत्र नंबर 31 में। विपरीतम मनोज्ञेयस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञेयस्य। विपरीतम माने पहला जो अभी बताए हैं उसका विपरीत, उल्टा उसका। तो उल्टा क्या, मनोज्ञस्य, जो मनोज्ञ पदार्थ हैं माने प्रिय पदार्थ हैं, जैसे अपना घर परिवार, बच्चे, पत्नी, माता पिता, भाई बहन, धन, मकान, दुकान, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें सबको प्रिय होती हैं, मित्र वगैरह का संयोग। तो ऐसी प्रिय चीजें जब हमसे बिछुड़ जाएं, देखो पहला तो हो गया अनिष्ट का संयोग माने अप्रिय चीजें मिल जाएं, और दूसरा हो गया इष्ट का वियोग, जो जिसे हम पसंद करते हैं वो हमसे पृथक हो जाए, दूर चला जाए, तो इष्ट का वियोग हो गया। तो ऐसी इष्ट के वियोग हो जाने पर फिर क्या चिंतन चलता है, जो चीज हमसे वियोग हो गई, चली गई है, ये अरे ये हमसे दूर क्यों हो गया, इसका मिलन फिर से हमें कैसे होगा, धन अगर चला गया तो धन कैसे आएगा, है ना, स्वास्थ्य अगर चला गया तो स्वास्थ्य कैसे होंगे,
इस तरह का बार बार चिंतन करना, इसे इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान कहते हैं। तो पहला हो गया अनिष्ट संयोग और दूसरा हो गया इष्ट वियोग, माने अनिष्ट के संयोग में जो आर्त ध्यान होता है वो पहला, इष्ट के वियोग में जो आर्त ध्यान होता है वो दूसरा। आर्त का मतलब कोई दुखी होना, तो उसमें दुखी होते हैं लोग और जो चिंतन करते हैं उसे समय प्रायः वो आर्त ध्यान होता है। अब तीसरा भेद है आर्त ध्यान का, सूत्र नंबर 32 दोहराएंगे। वेदनायाश्च, वेदनायाश्च, तीसरा है वेदना जन्य, माने वेदना नाम का आर्त ध्यान। तो शरीर में वेदना तो शरीर में ही होती है, प्रायः मन की वेदना भी होती है, शरीर की भी होती है, यहाँ शरीर को विशेष रूप से लिया है। तो कोई भी बीमारी कष्ट वगैरह आ जाए, सिर में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, घुटनों में दर्द होने लगा, है ना, बुखार बढ़ गया, शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, तो इस प्रकार का या अन्य कोई बीमारी ऐसी आ जाए तो उससे जो कष्ट हो रहा है तो उसी की चिंता करते रहना, हाय ये बीमारी आ गई, अब क्या करें, किससे कहें, कौन सी दवाई लें, कैसे डॉक्टर के पास जाएं, कौन वैद्य हकीम को दिखाएं, आए क्या करें, कौन हमें देखे, कौन हमारा सेवा करे, इस तरह का बस वही 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 चिंता करना, इसको वेदना नाम का तीसरा अर्थ ध्यान कहते हैं। वेदना होने पर ये अर्थ ध्यान होता है, उसी की चिंता में रात दिन लगे रहते हैं जब शरीर में कष्ट होता है, तो ये तीसरा अर्थ ध्यान होता है। और इसके बाद चौथा अर्थ ध्यान है, सूत्र नंबर 33 दोहराएंगे, छोटा सा है। निदानं च, निदानं च, निदान चौथा अर्थ ध्यान का भेद है निदान। निदान पहले भी आपने पढ़ा है, तो निदान क्या कहलाता है, आगामी काल में या अगली पर्याय में हमें भोगों की प्राप्ति हो, आगामी काल में हमें भोगों की प्राप्ति हो, माने धन मिले, अच्छे संपन्न परिवार में जाएं, अच्छा खाने पीने को मिले, है ना, इस प्रकार के भोगों की, या हम देव बन जाएं या विद्याधर बन जाएं या राजा वगैरह सेठ साहूकार ऐसे जिन्हें अच्छा मानते हैं अभी वर्तमान में, तो अभी तो मानते ही हैं, अब अभी मान लो वो नहीं मिला है तो लोग हैं, या मिला भी है तो अगले भाव में हमें फिर ऐसे ही मिले, या नहीं मिला है तो अगले भाव में हमें इस प्रकार के भोग भोगने को मिले, इस तरह का जो चिंता करते रहना है, इसे निदान नाम का चौथा अर्थ ध्यान कहते हैं। जब भोगों की तृष्णा से जो पीड़ित होते हैं तो वो आगामी काल में हमें ऐसे ऐसे भोग मिले, उसी की चिंता में लगे रहते हैं। इस तरह से ये अर्थ ध्यान के 4 भेदों के बारे में 4 सूत्रों में अलग अलग एक एक अर्थ ध्यान का भेद बता दिया है। पहला है अनिष्ट संयोगज, दूसरा है इष्ट वियोगज, तीसरा है वेदनाजन्य जो वेदना में उत्पन्न होता है, और चौथा है निदान, जो निदान का मतलब आगामी काल के लिए भोगों की चिंता करना कि मुझे ऐसे भोग मिलें। इस तरह 4 प्रकार का अर्थ ध्यान है जो संसार का कारण है, दुखों का कारण है और छोड़ने योग्य है। एक सूत्र और ले लेते हैं, इसमें ये बताया गया है कि अर्थ ध्यान किसको होता है। सूत्र दोहराएंगे 34, तद विरत, तद विरत, देश विरत, देश विरत, प्रमत्त संयता नाम, प्रमत्त संयता नाम। यह जो अर्थ ध्यान है ये तद, तद माने ऊपर जिसका वर्णन किया गया है वह कौन, अर्थ ध्यान, जिसके 4 भेद बताए गए हैं, तो वह अर्थ ध्यान अविरत, तद में से दा में से आ निकलेगा तो अविरत, माने अविरत का मतलब पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान तक के जीव अविरत कहलाते हैं। इसके बाद देश विरत, 5वें गुणस्थान में जो देश वृत्ति श्रावक होते हैं, अणुवृत्ति होते हैं, जिनमें प्रतिमाधारी हो सकते हैं और छुल्लक ऐलक ये भी प्रतिमाधारी ही कहलाते हैं, और आरिका छुल्लिका ये सब ब्रह्मचारी वगैरह भी प्रतिमाधारी होते हैं, तो ये सब 5वें गुणस्थान वाले देश विरत कहलाते हैं।
तो देशव्रत श्रावकों को, और प्रमत्त संयता नाम, प्रमत्त संयत माने छठवां गुणस्थान, मुनि जो हैं वो छठवें गुणस्थान में होते हैं, प्रमत्त संयत गुणस्थान में। तो प्रमत्त संयत गुणस्थान वाले माने छठवें गुणस्थान वाले मुनियों के होता है। देखो तीन अलग अलग बताए हैं। पहले बताया अविरत, अविरत से मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गुणस्थान वालों को। फिर बताया देशव्रत माने पांचवें गुणस्थान वाले श्रावकों को। फिर बताया प्रमत्त संयता नाम माने प्रमत्त संयत नाम वाले छठवें गुणस्थान वाले मुनियों के होता है। तो ये अलग अलग बताने के पीछे यहाँ पर क्या है, विशेष रूप से प्रमत्त संयत मुनियों की बात हम करें तो जो मुनि है वर्तमान में छठवें गुणस्थान वर्ती प्रमत्त संयत गुणस्थान वाले मुनि है, तो मुनियों के शुरू के तीन आर्त ध्यान तो होते हैं, कभी कभी हो सकते हैं। कौन कौन से शुरू के तीन? पहला अनिष्ट संयोगज, दूसरा इष्ट वियोगज और तीसरा वेदना जन्य। मुनियों को भी वेदना हो सकती है, कोई बहुत कष्ट आ गया, वेदना हो रही है और उसमें उसके चिंतन में वो जा सकते हैं, प्राय जाते नहीं है, आत्मचिंतन करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई मुनि जा सकते हैं। अनिष्ट का संयोग हुआ तो उसमें उनके आर्त ध्यान कभी कभी किसी किसी मुनि के हो सकता है, प्राय होता नहीं है, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, वेद विज्ञान करते हैं सम्यक दर्शन से, लेकिन मुनि के कभी कभी कदाचित हो सकता है। इसी तरह इष्ट के वियोग में कोई संघ का साधु या अपने गुरु का वियोग हो गया तो कभी कभी इस प्रकार का आर्त ध्यान हो सकता है। तो शुरू के तीन आर्त ध्यान मुनियों के भी हो सकते हैं, लेकिन चौथा जो निदान नाम का आर्त ध्यान है वह निदान आर्त ध्यान मुनियों के नहीं होता है। इसीलिए प्रमत्त संयत को अलग से रखा गया है और अविरत और देशव्रत को पहले रखा गया है। तो अविरत और देशव्रत जो श्रावक हैं उनके तो ये चारों आर्त ध्यान होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन प्रमत्त संयत वाले छठवें गुणस्थान वाले जो मुनि हैं उनके तीन आर्त ध्यान हो सकते हैं, वो भी सबके होते नहीं हैं, क्वचित कदाचित कभी हो सकते हैं। ठीक है ना, इस अपेक्षा से यहाँ पर लिया है, लेकिन निदान आर्त ध्यान मुनियों के कभी नहीं होता है। इस तरह से आर्त ध्यान का वर्णन पूरा हो गया। अब आगे रौद्र ध्यान का वर्णन चलेगा। रौद्र ध्यान बताएंगे, फिर धर्म ध्यान के बारे में बताएंगे। एक एक सूत्र में ही इनको बताया गया है। एक सूत्र में पूरा रौद्र ध्यान का वर्णन है, 4 भेद रूप, और एक ही सूत्र में धर्म ध्यान का वर्णन है, पूरा 4 भेद रूप। उसके बाद शुक्ल ध्यान का वर्णन थोड़ा विस्तार से है, उसमें अलग अलग सूत्रों में व्याख्या करके समझाया गया है। और इस तरह से शुक्ल ध्यान का वर्णन पूरा होने के बाद फिर सम्यक दृष्टियों की निर्जरा का क्रम बताया जाएगा, किस प्रकार निर्जरा होती है, किसके कितने कर्मों की निर्जरा होती है, सबको समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। फिर निर्ग्रंथ मुनियों के भेद बताए जाएंगे और फिर अंत में इन मुनियों में और क्या विशेषता है ये बता करके 9वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा ही बचा है और उसके बाद 10वां अध्याय तो बहुत छोटा है, केवल 9 सूत्र हैं। उसमें मोक्ष तत्व का वर्णन अच्छे से विस्तार से समझाया जाएगा, संक्षेप में ही है, लेकिन मोक्ष तत्व का सबसे महत्वपूर्ण वर्णन है। इस तरह से शादी करने क्या? हाँ, 4-5 दिन का पाठ बचा है,